के मेरो दिल लगो बसुरिया बाले से, अब घर कैसे जाऊं दीदी दिल लगो मोरनिया बाले से, अब घर कैसे जाऊं मेरो दिल लगो मोरनिया बाले से, अब घर कैसे जाऊं।
चौड़ी सेना तैयार कर ली है शिशुपाल ने। उसके बाद में भाभी के पास में पहुंच गया। भाभी, कुछ महिलाओं को बुला लाओ, आंगन में चौक पुरवाओ, गीत गब्बाओ, दूल्हा बनाओ। भाभी कहने लगी, पागल हो गए हो क्या? न कहीं से शादी की सूचना आई, न टीका, न लगुन। इस तरह से दूल्हा बन के कहां जा रहे हो? शिशुपाल कहने लगा, भाभी तुम्हें मालूम नहीं, कुंदनपुर के रहने वाले जो हमारे बहनोई है रुकुम, उन्होंने अपनी बहन रुक्मिणी की शादी मेरे लिए पक्की कर दी है। नाई और ब्राह्मण चौपाल पर बैठे हैं, वो लगन पत्रिका लेके आए। भाइयों, भाभी ने जैसे ये शब्द सुने हैं तो भाभी कहने लगी, पागल हो गए हो क्या? बहनोई की बहन के साथ शादी करोगे? रुक्मिणी तुम्हारी रिश्ता में कौन लगती है? बहन। और रुक्मिणी तुम्हारे लिए देवी के समान है। देवर जी, भूल जाओ रुक्मिणी को, हम कोई दूसरी लड़की ढूंढ के तुम्हारी शादी करवा देंगे। और जो भाभी की बात सुनी वैसी भड़क गया रुकुम। भाभी, इस तरह से अगर देवियां देखी जाए तो शादियां होना बंद हो जाएगी। दूल्हा बना। समझ गई भाभी, नहीं मानेगा, कमीन है। भाइयों, भाभी समझ गई है तो मोहल्ला पड़ोस में से कुछ महिलाओं को बुला लाई है और शिशुपाल को दूल्हा बनाने लगी। लेकिन एक विद्वान लिख रहा है कि जैसे ही शिशुपाल को दूल्हा बनाया गया तो बड़े बुरे बुरे अशगुन हुए। के जन धरो शीस पे मोहर छीक भई भारी। और पता से रपटो पैर पटक लगी भारी। इधर जैसे ही सर पर मोहर रखा वैसे ही एक लड़की ने छींक दिया। वो गीत गाना तो बंद हो गई। शिशुपाल की नजर पड़ी, है लड़की अरे गीत गाना बंद काहे को हो गई? भाभी बोली, देवर जी अशगुन हो रहा है। शिशुपाल कहने लगा, बहादुर लोग सगुन अशगुन नहीं देखते हैं, गीत गा। महाराज बिलैया आंगन में रो रही है और रोबत देखी कि बिल्ली को जलाई गई है। नकटी मेरे दिबर को
इधर भाइयों जैसी असगुन